हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी उसमें आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को वही टर्म्स बताती हूँ। सबसे पहली टर्म हमारी आएगी सोर्स चार्ज। इन चीज़ों को हम इसको समझने में यूज़ करेंगे। सोर्स चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से। और ये जो सोर्स चार्ज हमारे पास होता है, एक्चुअली में हम इसी का पोटेंशियल चेक करेंगे। सोर्स चार्ज मीन्स वो चार्ज जिसका हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम इसी का करेंगे। और ये जो चार्ज होता है, इट मे बी पॉजिटिव बाय नेचर एंड इट मे बी नेगेटिव। ये दोनों हम ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। और इसकी वैल्यू भी हमारी कुछ भी हो सकती है, इट मे हैव एनी वैल्यू। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कम वैल्यू लेनी है या ज़्यादा लेनी है। हम कोई भी वैल्यू लेके किसी भी वैल्यू के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, सॉरी। इसके बाद हमारी दूसरी टर्म आती है इसमें, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे। और टेस्ट चार्ज हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे। नेगेटिव या पॉजिटिव हम इसकी नेचर चेंज कर सकते हैं, बट इसको हमेशा हमने पॉजिटिव लेना है। और ये हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है, तभी हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम बहुत कम लेते हैं, ताकि जब हम इसको इसके कांटेक्ट में लेके जाएं तो इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड कम लेते हैं। एक और टर्म हम इसमें लेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई टर्म्स हैं सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा, जैसे कोई भी एक चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे उसका इफेक्ट दूसरा चार्ज फील कर सकता है। मतलब एक अपनी रेंज होगी। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज है वो पूरी वर्ल्ड में अपना इफेक्ट दिखाएगा, नहीं, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। वही जो उसकी रेंज होती है, उसके चारों तरफ जो स्पेस या रीजन बनता है जिसके अंदर दूसरा चार्ज आके एक फोर्स को फील करता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारा एक ऐसा रीजन होगा अराउंड सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज का ही हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, विद इन विच its influence can be felt किसके थ्रू? बाय अनदर चार्ज या टेस्ट चार्ज। felt by test charge is called electric field of source charge. Field of सोर्स चार्ज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। बाकी डिटेल आप इसके +2 में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझना है, देखो, हमने एक पॉजिटिव Q सोर्स चार्ज लिया और इसके चारों तरफ हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कंसिडर कर लिया। ये सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस दूसरा चार्ज फील करेगा। अब हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q। इस टेस्ट चार्ज को हम इसके अंदर लेके आएंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि हमें A पॉइंट तक लाना है। इस चार्ज को हम जहाँ से ला रहे हैं वहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक हम लेके आएंगे। अब देखो, अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ तक इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जब कोई चार्ज है ही नहीं तो फोर्स क्यों लगेगी। हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो हम कभी फोर्स फील नहीं करते हैं। द सेम कंडीशन यहाँ है कि आप जब इसको लेके आएंगे तो यहाँ तक कोई फोर्स नहीं फील होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही ये इसके अंदर आएगा और इस पर एक फोर्स हमारी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स होगी,
और रिपल्सिव फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अगर हम कहीं भी चेक करें तो वो बाहर की तरफ होगी। ये एक रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज के ऊपर वर्क करेगी। दैट मीन्स कि अगर हम इस चार्ज क्यू को इस पाथ के अलॉन्ग यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इसको वर्क डन नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हम इसको कहीं भी छोड़ेंगे ये बाहर निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि वी हैव टू डू सम वर्क टू पुट इट ओवर हेयर ऑन पॉइंट ए। तो जो वर्क डन हम यहाँ करते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट विल गिव अस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज एट पॉइंट ए, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी वर्क डन अगर हम W वर्क डन कर रहे हैं, Q चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो ये जो रेशियो होता है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। Q कैपिटल Q चार्ज यानी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट A इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पॉइंट हमने ए लिया है उस पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन भी इसी फॉर्म में करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge कहाँ से लेके आए हैं हम, फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहाँ तक लेके आए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, है ना, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल V। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग हम देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन अपॉन, यानी W से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं स्मॉल q। दैट मीन्स V इट विल बी इक्वल टू W बाय Q। ये हमारे पास आ जाएगा। और पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होती है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी चीज़, हम यहाँ से इसकी यूनिट भी लिखेंगे, तो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, वैसे हम इसकी वोल्ट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। बाकी हम अगर फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो इट इज़ जूल पर कूलम। तो फ्रॉम हेयर वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट आपकी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। तो यहाँ से आप इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, इससे डेफिनेशन से डिफाइन करना हमें आना चाहिए, है ना। इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज, और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो हमारा 1 वोल्ट कहलाता है। इसके अलावा इसके हम स्मॉलर यूनिट्स ले लेंगे, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने करंट के केस में लिया था, दिस इज़ 1 मिली वोल्ट।
इसको हम स्मॉल m और कैपिटल V से इस तरह डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट. द सेम वे वी विल राइट अबाउट द माइक्रो वोल्ट. माइक्रो का सिंबल बताया था म्यू V, इट इज़ 10⁻⁻6 वोल्ट. और इसकी लार्जर यूनिट्स भी होती हैं. अगर हम इसकी लार्जर यूनिट्स की बात करें तो ये हो गई 1 किलो वोल्ट. इसको हम स्मॉल k और कैपिटल V से लिखेंगे. किलो वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो 10⁻³ हमारा आता है. दिस इज 10⁻³ वोल्ट एंड 1 मेगा वोल्ट. इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ 10⁻6 वोल्ट. तो ये हमारे कन्वर्जन होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं अगर न्यूमेरिकल्स में इस तरह से कुछ भी गिवन होता है तो. अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ ध्यान रखना है, ये है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट इन्फिनिटी इज 0. अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उससे चेक करें एट इन्फिनिटी इज 0, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा वो 0 होगा. ये हमने ध्यान रखना है पॉइंट. तो इसको हम यूज़ भी करेंगे अभी. इसके बाद देखो इसी के ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन किस तरह का आता है. जैसे हमने लिया, ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. पोटेंशियल आपको किसी भी पॉइंट पे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो 0.8 वोल्ट दिया हुआ है. आपको इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो चार्ज हमें 5 कूलम गिवन है. सो वेरी सिंपल. V इज इक्वल टू हमारे पास है W/Q. W इज इक्वल टू VQ. ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है और एक चार्ज है टेस्ट चार्ज जिसको हम उस पॉइंट तक लेके आएंगे. तो उसके लिए वर्क डन कितना करना है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आ जाएगा, यू कैन पुट आउट द वैल्यूज़. 0.8 × 5 इट इज़ 4.0 जूल. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. अब इसमें देखो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे. अगला टॉपिक जो है हमारा वो है अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी समझ लो. पोटेंशियल की तरह ही है, ज़्यादा कोई इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है. जैसे हमने वही सेम सोर्स चार्ज लिया और इस सोर्स चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर लिया. ये हमने ले लिया. अब हमने इसके अंदर A पॉइंट लिया था, एक और पॉइंट ले लेते हैं B. 2 पॉइंट ले लिए. कोई भी एक टेस्ट चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है हमेशा. अब देखो अगर हम इस चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल देगा. जैसे अभी हमने ऊपर लिया था तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने ले लिया VA. इसी तरह अगर हम इस चार्ज को यहाँ लेके आए B पॉइंट पे तो ये क्या करेगा, B पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा. जितना भी वर्क डन है पर यूनिट दिस चार्ज विल बी द पोटेंशियल. तो इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल कंसीडर कर लिया VB. लेकिन अब हम इस चार्ज को, जो हमारे पास ये चार्ज है, इसको हम ना तो A पे लेके आ रहे हैं ना ही हम B पे लेके आ रहे हैं. अब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से हटाते हैं और इन दोनों के बीच में मूव कराते हैं. लाइक वी आर टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B इन दिस वे. ये हमारा पाथ है. अब देखो अगर हम इस पाथ से इस चार्ज को Q को मूव कराएं तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज होगा. क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है, इसकी अलग है. तो जो पॉइंट जितना इसके क्लोज होगा उसमें पोटेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, यानी इस चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा आएगा. फोर्स भी बढ़ेगी. जितने दोनों चार्जेस एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना फोर्स बढ़ेगी, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट है. ये तो क्लियर हो गया कि VA इज़ नॉट इक्वल टू
VB, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का जो भी पाथ है उसके हर एक पॉइंट पे चेक करूँ तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज विल बी डिफरेंट। तो हम यहाँ से जब यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो हर एक बार एक रिपल्सिव फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगेगी, यानी ये टेस्ट चार्ज बाहर की जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कहीं भी छोड़ेंगे इमीडिएटली बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू डू सम वर्क टू मूव इट फ्रॉम A to B। फिर से हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन हमने WAB ले लिया। दिस इज द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। ये हमने वर्क डन कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बना है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस है जिसमें हम मूव करा रहे हैं। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अब हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा। पोटेंशियल तब है जब हम इधर से इधर ला रहे थे। क्यों था वो पोटेंशियल, एक्चुअल में वो भी डिफरेंस ही था। अगर तुम लोग देखो जो मैंने अभी तुम्हें ये लास्ट लाइन लिखवाई है दिस वन, अगर मैं इसको इन्फिनिटी से ला रही हूँ, यहाँ से ला रही हूँ, सपोज मैं इस पॉइंट से Q को A तक लेके आई हूँ, ये हमारे पास पाथ है जैसे हमने पहले किया था। तो इस पॉइंट को हमने C ले लिया तो VC की जो वैल्यू है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि अभी हमने बताया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है। इस पॉइंट पे VA है तो डिफरेंस हमारे पास VA के ही इक्वल रहा, इसीलिए हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसके रीजन के अंदर ही मूव करा रहे हैं, तो यहाँ किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मिलेगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा। हम अगर A से B मूव करा रहे हैं तो वी विल हैव VB माइनस VA, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू, कॉन्सेप्ट वही है, जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अपॉन जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। उन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अब यहीं से डिफाइन कर लेंगे। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is defined as the वर्क डन, जिसको हमने WAB से डिनोट किया है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने Q से डिनोट किया है, फ्रॉम पॉइंट A to B। ये हमारे पास आ जाएगा और एक्सप्रेशन हमारा यही रहेगा, VB माइनस VA दैट विल बी इक्वल टू WAB ओवर Q। और अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये वही है, जूल पर कूलम, तो यूनिट भी आपकी सेम रहेगी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन वोल्ट। ये भी हमारी सेम वही रहेगी एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, सेम है, ये कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसमें। अब देखो इसके आगे, अब यहाँ से हमने ये चीज़ देखी कि जब हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन हमें वहाँ करना पड़ रहा है जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। अगर सपोज VA और VB इक्वल हो जाए तो VB माइनस VA ज़ीरो और यहाँ से वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज को मूव कराने में वर्क डन ज़ीरो हो रहा है, तो एक तरह से चार्ज नॉर्मली अपने आप मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट to another if there exist a, क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी, there exist a difference in the electric potential।
तभी आपका चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो जिस तरह से आप देखो उसमें क्या चीज़ आएगी, जिस तरह से हमने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारी होती है कि हमने देखा है कि अगर वाटर आपका फ्लो कर रहा है तो वो हायर लेवल्स टू लोअर लेवल जाता है ना। वाटर का फ्लो कभी भी ऐसा नहीं है कि लोअर से ऊपर की तरफ पानी अपने आप जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हायर लेवल टू लोअर लेवल आएगा, और इससे मैटर नहीं करता है कि लोअर लेवल पे ज़्यादा है पानी या हायर लेवल पे ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर डजेंट मैटर, कितनी भी हो, चाहे वो लोअर लेवल पे बहुत थोड़ा हो और हायर पे ज़्यादा हो, या उल्टा कह लो। अब देखो इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे एक कॉमन हमारे एग्जाम्पल है ये, कि वाटर का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, इररिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना हमारे पास वाटर का लेवल, वाटर आपका दोनों तरफ है अमाउंट में, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन लेवल किसका ज़्यादा है उससे लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने देखा अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स की बॉडीज़ को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो हमें पता है कि हमेशा फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। द सेम यहाँ पे हमारे पास मिलता है कि चार्ज जो हमारा फ्लो करेगा वो आपका हमेशा उस बॉडी से फ्लो करेगा जो हायर पोटेंशियल पे है, और उसकी तरफ जाएगा जो लोअर पोटेंशियल पे है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि चार्ज फ्लोज from a body at higher potential to a body at lower potential। ये हमें यहाँ से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बॉडी हायर पे कौन सी लो पे है, तो उसके लिए कन्वेंशन हमारे पास होती है। बाय कन्वेंशन हम ये चीज़ कहते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ दे आर एट द हायर पोटेंशियल, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे कंसिडर की जाती हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ आर एट द लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे होती हैं, दीज आर एट द लोअर पोटेंशियल। If positive charge like proton or positive ion, they are free to move they would move from higher potential to lower potential। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है वो हायर पे होता है और नेगेटिव लोअर पे, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे वो हायर पोटेंशियल पे हैं, तो हायर से वो लोअर की तरफ जाएंगे। हमने पढ़ा है कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव का ऑपोजिट चलेगा। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव आपका हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर से हायर की तरफ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक दूसरी बॉडी है हमारे पास इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हमने लिया और इनको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस समय हमारे पास देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ कम है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम देखें ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो बाय कन्वेंशन हम कहेंगे इट इज़ एट हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड है इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल।
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होता है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक और चीज़ हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ी थी कि करंट की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऑपोजिट चलती है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो हायर और लोअर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बन रहा है, ये दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइंस, क्या चीज़ हमें बता रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का पता लग जाता है इससे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसके बाद देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के तुम लोगों को। हमें दिया हुआ है सपोज कि 18 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 18.75 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। What we have to calculate? We have to calculate the potential difference between the two ends of the conductor. Find potential difference between the two ends of the conductor. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। वर्क डन हमें दिया है 18 जूल और यहाँ हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इट इज़ 18.75 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें तो वो हमारे पास था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। वर्क डन तो है लेकिन चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। और चार्ज के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू NE का। यहाँ से हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे वेयर N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18.75 इंटू 10⁻18 और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 कूलम का चार्ज आ जाता है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वर्क डन कितना है? 18 जूल और चार्ज है हमारा 3, तो इट इज़ 6 वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the two ends of a conductor, ये हमें दिए हुए हैं 15 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। और हमें वर्क डन इन्होंने दिया है, कहा है कि 27 जूल ऑफ वर्क इज डन to move a charge from, चार्ज कोई भी Q है, between these two ends, between the ends of the conductor। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, पोटेंशियल देखो जो जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। पोटेंशियल एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर दिया है, VA हमारे पास है
6 वोल्ट और वी भी हमने ले लिया 15 वोल्ट। वर्क डन हमें दिया हुआ है 27 जूल और क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, ये आ जाएगा दैट इज़ 15 माइनस 6 यानी 9 वोल्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यों, हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमारे पास चार्ज के लिए एक्सप्रेशन आएगा वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पुट द वैल्यूज़, ये 27 है एंड दिस इज़ 9, तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 3 कूलम। एंड में हम ये देखेंगे कि हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो उसको करते हैं। पहले तो ये चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, मीन्स वोल्टेज। तो दैट मीन्स हम वोल्टेज मेजर करने के लिए किस डिवाइस को यूज़ करते हैं। वो डिवाइस हमारे पास होती है वोल्ट मीटर। वो इस तरह से दिखती है आपकी, जो हम लैब्स में प्रैक्टिकल करते हुए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होती है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपका पॉइंटर होता है, ये इनिशियली 0 मार्क पे पॉइंटेड होता है और जैसे हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो भी पोटेंशियल आपका अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर होगा वो ये इमीडिएटली पॉइंटर आपका मूव कर जाएगा वहाँ तक और उसको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। अब हम इसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हम इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं और इससे पोटेंशियल रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है आपका कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, दिस इज़ अ वोल्ट मीटर, यहाँ लिख देते हैं हम इसको, वोल्ट मीटर विच इज़ यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इन द सर्किट। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबॉलिक डायग्राम जो होता है, जो हम सर्किट में बनाते हैं, वो हमारे पास आता है इस तरह से, दिस वन। वी हम यहाँ सिंबल देंगे, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। वोल्ट मीटर का सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो इसका पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। वोल्ट मीटर is always connected in parallel combination. Connected in parallel across a conductor, हम कह सकते हैं इसको across a conductor. कंडक्टर एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे हम इसको इस तरह से शो करेंगे रेजिस्टेंस को, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आर, और इसके अक्रॉस हम पैरेलल में यहाँ वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, दिस वन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, देखो जैसे अगर यहाँ से करंट आपकी फ़्लो कर रही है, सर्किट में आ रही है, और इस पॉइंट पे आने के बाद करंट आपकी क्या होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, बिकॉज देयर आर 2 वेज, 2 पाथ हैं यहाँ पे, तो दोनों पाथ्स के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होगी अकॉर्डिंगली। लेकिन होगा क्या, अगर यहाँ से करंट इसके क्रॉस पास हो जाती है तो करंट पास होते ही इसका जो अपना रेजिस्टेंस रहा होगा वो कुछ ना कुछ वोल्टेज यूज़ करेगा, तो ये उसी वोल्टेज को रीड कर देगा, फिर ये इसको रीड नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस का बना देते हैं ताकि करंट इधर आपकी जो है यहाँ तक जाए और ये ब्लॉक कर दे, यानी करंट का इस डायरेक्शन में कोई फ्लो हो ही ना। तो जो भी करंट आ रही है वो एज इट इज़ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकल जाए, तो ये अपना यूज़ करेगा पोटेंशियल, ये जितना पोटेंशियल यूज़ करेगा ये उसको रीड करेगा, क्योंकि और कोई पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस नहीं है एक्सेप्ट दिस।
तो इसलिए हम इसको हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाते हैं। और अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो उसके लिए रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है। अब देखो, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड अ वोल्टमीटर। इसको रीड करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे है आपका, सपोज़ हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंटर आपका ज़ीरो मार्क पे है, ये पॉइंटर इमीडिएटली आपका यहाँ से किसी भी रीडिंग पे पहुँच जाता है। जैसे ये सपोज़ यहाँ पहुँच गया, इस तरह से इसको एग्जैक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया। तो हमें ये रीड करना है कि ये कितनी वैल्यू है इस पॉइंट पे, वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये शो कर रहा है। इसको रीड करने के लिए हम इसकी लीस्ट काउंट यूज़ करते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, वो हमारे पास होती है वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न। वन डिवीज़न की वैल्यू कितनी है। अब वन डिवीज़न की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़ीरो मार्क और टू मार्क, फर्स्ट मार्क कितना है हमारा, टू है ना, तो ज़ीरो से लेके टू के बीच में जो डिवीज़न है ये 10 डिवीज़न है। इसी तरह टू से लेके 4 तक के बीच में भी 10 डिवीज़न है। तो हम पहले वाले उसको कंसिडर कर लेते हैं, 0 से 2 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और डिवीज़न कितना है 10। तो हम यहाँ देखेंगे कि वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 डिवीज़न की वैल्यू 2 है, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हुई, तो दिस इज़ 2/10, दैट मीन्स 0.2 वोल्ट। यूनिटरी मेथड हमने यूज़ किया इसमें और उससे हमने एक डिवीज़न की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो भी आपके पास वन डिवीज़न की वैल्यू आ रही है दैट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। अब हमें रीड करना है, जैसे हमने अभी कहा था ना पॉइंटर यहाँ आके मार्क पे रुक रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीज़न हुए हैं हमने वो चेक करने हैं। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये हो गए 20 डिवीज़न, और 20 के बाद अगर हम आगे काउंट करें तो ये 6th डिवीज़न पे जाके कोइंसाइड कर रहा है। तो टोटल 26 डिवीज़न हमारे पास हो गए, और 26 डिवीज़न होने के बाद हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो आपके पास रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आ जाएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इसके लिए अगर हम एक बेसिक फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीज़न आए हैं 26 और लीस्ट काउंट है हमारी 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी 5.2 वोल्ट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को रीड कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस या कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। If you have any query regarding this topic or any other topic, please write in the comment section. और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।